गुड इवनिंग यूट्यूब फैमिली। करते हैं एक नए दिन की शुरुआत। होप है आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। गुड इवनिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शाम के बज गए हैं 4:34। अभी एक सडनली प्लान बना कहीं जाने का। बता ही देता हूँ आपको, मनाली जाने का। अभी ये फाइनली मनाली स्टे करेंगे या उससे आगे स्टे करेंगे। बस एक सडनली प्लान बना। सोचा कि चलो निकलते हैं, अब इसलिए शाम को निकल रहे हैं। मोस्टली आपको पता ही है कि जो मेरा ट्रिप होता है वो अर्ली मॉर्निंग का ही होता है। तो अब ज़्यादा लेट नहीं करते, निकलते हैं, बाकी बातें रास्ते में करते हैं। प्लान इतना सडनली बना कि गाड़ी साफ़ करने का टाइम भी नहीं लगा। ये देखिए मेरा जो गाड़ी का ग्लास है काफ़ी गंदा है। देखता हूँ वाइपर मार के साफ़ हो जाए। हो गया वैसे, चल जाएगा काम। हाँ, बाकी का शीशा मैं उतर के साफ़ करता हूँ। लुधियाना से निकलते निकलते ना तकरीबन टाइम लग गया 40 मिनट। मंदिर जाना था पहले, गाड़ी में डीजल लेना था। मंदिर जाए, डीजल ले लिया गाड़ी में। अभी टाइम हो गया है 5:12। 4 बजे निकलना था हमें, 1 घंटा 12 मिनट लेट हो गया। बाकी देखते हैं, जो भी है जैसा भी है। मौसम लुधियाना में भी ख़राब हो गया, आप देख पा रहे होंगे। व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है यहाँ से, मेरे फ़ोन से शीशा साफ़ हो गया ना, इसलिए अभी यहाँ से सीधा कुछ प्लान नहीं है कि मनाली स्टे करेंगे या फिर हम सीधा आगे जिस्पा निकल जाते हैं। प्लान तो जिस्पा जाने का है। लास्ट टाइम मनाली के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जिस्पा जा नहीं पाए थे, सिस्सू जिस्पा आगे जा नहीं पाए थे क्योंकि उस टाइम बर्फ़ के कारण रास्ते बंद थे। तो जो पेंडिंग रह गया था, तो सोचा क्यों ना आज वैसे ही सडनली प्लान बना जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो क्यों ना इस जो अधूरा ट्रिप था उसे पूरा करें। अभी हम लुधियाना से निकले नहीं कि बारिश स्टार्ट हो गई। मुझे लगता है कि लास्ट टाइम की तरह, लास्ट टाइम में जैसे ब्लॉग में देखा होगा आपने, जब हम मनाली गए थे तो घर से ही बारिश स्टार्ट हो गई थी और सारे रास्ते बारिश ही रही। अब देखो हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, गाड़ी के शीशे के ऊपर दिख रहा होगा। लास्ट टाइम की तरह ये ट्रिप में भी कहीं बारिश में ना निकल जाए। बाकी देखते हैं। कल कल या परसों मनाली बर्फ़ पड़ी है। हाँ कल, या हाँ कल परसों। आज देखते हैं क्या बनता है, कहाँ तक पहुँच पाते हैं, कैसे जाते हैं ये अधूरा ट्रिप पूरा करने के लिए। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. टाइम हो गया है 6:44। 44 मतलब, ये देखो, पौने 7 बोल सकते हैं। 7 बजने वाले हैं। हम चले थे 5:20 पे, लगभग 2 घंटे। अभी तक डिस्टेंस हमने कवर किया है 77 किलोमीटर और 1 घंटा 40 मिनट हो चुके हैं। ट्रैफिक है भी नहीं भी इस रोड के ऊपर, थोड़ा सा ट्रैफिक है क्योंकि मैं हमेशा ही इस रोड के ऊपर अर्ली मॉर्निंग आया हूँ। जब भी हम अर्ली मॉर्निंग आते हैं तो ट्रैफिक कुछ भी नहीं होता, ना के मात्र। लेकिन अभी ट्रैफिक है। अब मैं ये सोच रहा हूँ अगर यहाँ ट्रैफिक मिल रहा है तो हो सकता है कि जब तक हम मनाली पहुँचे वहाँ ट्रैफिक हमें ना मिले, क्योंकि जब तक 10-11 बज जाएंगे, हो सकता है कि 10-11 बजे मनाली में हमें ट्रैफिक ना मिले। कहीं पर रुक कर ना गाड़ी की हेडलाइट्स मैं साफ़ कर लूँगा, क्योंकि इतना सडनली प्लान बना कि टाइम ही नहीं था कि गाड़ी को वॉश करा लूँ या गाड़ी को साफ़ कर लूँ। तो अभी अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है जैसे मैंने बताया। अब अंधेरा होने की वजह से ऑटो हेडलैम्प ऑन हो चुके हैं, ये देखिए। और रुक जाओ 1 मिनट, ये बीच बीच में नेटवर्क चला जाता है, तो इस वजह से जब नेटवर्क चला जाता है तो गाने रुक जाते हैं, जब नेटवर्क आ जाता है तो गाने फिर चल पड़ते हैं। अब ये भाई साहब ना
देखा, इंडिकेटर तो शायद ट्रकों के होते ही नहीं है, होंगे भी, नज़र नहीं आ रहे नीचे। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि इतना सडनली प्लान बना कि टाइम नहीं लगा। अब कहीं पर रुक कर गाड़ी की लाइट्स वगैरह साफ़ करता हूँ और नीचे फॉकलाइट्स भी साफ़ करता हूँ। जहाँ पर हम ऑलवेज रुकते हैं, हमेशा ही जहाँ रुकते हैं वो तो शायद दूर हो जाएगा। बाकी जो भी होगा देखते हैं। ये रास्ते में ऐसी ट्रॉलियाँ बहुत मिल रही हैं, जा रहे हैं कहीं इकट्ठे होके लोग। मे बी शायद संडे है कल, फिर मंडे की भी छुट्टी है सभी लोगों को, इस वजह से शायद जाता हूँ। ये यहाँ गुरुद्वारा पड़ता है आनंदपुर साहिब, जाता हूँ आनंदपुर साहिब जाने वाला क्राउड होगा ये सारा, या फिर ये क्राउड होगा मणिकर्ण साहिब जाने वाला, जो मनाली के पास मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा पड़ता है ना, वहीं जाने वाले होंगे सभी लोग। तकरीबन मैं 50 ट्रॉलियों के आसपास, 50 ट्रक के आसपास देख चुका हूँ, देख चुका हूँ मतलब ट्रक और ट्रॉलियाँ। इसी वजह से थोड़ा सा इस हाईवे के ऊपर ट्रैफिक है। अभी तो हम मनाली पहुंचे भी नहीं और ट्रैफिक। यार ये मोटरसाइकिल वाले ना, देखो कहाँ से फुटपाथ उसने, कहाँ से फुटपाथ को क्रॉस किया है मोटरसाइकिल वाले ने, पता नहीं कैमरे में आया या नहीं आया। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अभी तो मनाली पहुंचे भी नहीं, उस रोड पे भी नहीं पहुंचे मनाली हाईवे पे, और ट्रैफिक, पता नहीं क्या चक्कर पड़ गया ये। यार ये ट्रैफिक लगा हुआ है। अभी एक ब्रेजा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे, आगे पीछे से लगी हुई है। निकल गया मैं वो पॉइंट, वरना कैमरे में कैप्चर करता शायद। लो भाई, इन्होंने भी हाथ दे दिया कोल्ड ड्रिंक के साथ। भी मुड़ना है हमें, मुड़ जाओ भैया मुड़ जाओ। ये फिर राइट किधर को जाएंगे, इतने लोग इकट्ठे मनाली जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये राइट कोई सड़क जा रही है, पता नहीं, मेरे को तो आइडिया नहीं है ये राइट किधर जा रही है सड़क। ये तो ऊपर ही जा रहे हैं। चलो फाइनली मैं तो आ गया उस रोड के ऊपर, मनाली हाईवे के ऊपर। अब ये सीधा जाएगा मनाली। हो गया ना ट्रैफिक यहाँ पे कम, नीचे के कंपैरिजन में तो कम ही है, थोड़ा बहुत तो होता ही है ट्रैफिक। ट्रॉली इधर भी है, ओहो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, याद आया मेरे को, याद आया, इधर भी एक गुरुद्वारा साहिब है, कीर्तपुर साहिब। हाँ, कीर्तपुर साहिब इधर है एक गुरुद्वारा, तो मे भी उधर भी जा रहे होंगे लोग। इसको कीर्तपुर हाईवे भी बोलते हैं, मेरे को अभी याद आया, कीर्तपुर हाईवे बोलते हैं इसको। ये देखो ट्रक वगैरह आ रहे हैं ना, ट्रक में कितने लोग बैठे हैं, ये कीर्तपुर जाने वाले ही होंगे। अगर कीर्तपुर भी ना गए तो फिर मणिकर्ण जाएंगे आगे। 3 फेमस गुरुद्वारे हैं यहाँ पे, इस रोड पे मतलब, मनाली हाईवे के ऊपर 2, उधर अनंतपुर साहिब लेफ्ट साइड। 2 मिनट की ब्रेक लिए मैं, 2 मिनट के लिए गाड़ी से उतर गया था। ये हूँ मैं, उतरा मैं इसलिए था कि ये लीड निकालनी थी पीछे डिग्गी से, तो ये खड़ी मेरी कार, क्या ज़बरदस्त लग रही है ना इस हाईवे के ऊपर कार। अंधेरा काफ़ी हो गया है, हॉर्न मार रहा है वो, पता नहीं उसे मैं दिखूंगा या नहीं दिखूंगा। चलो बैठते हैं गाड़ी में। लाइटें मैंने साफ़ कर ली गाड़ी की, थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग बूंदाबांदी हो ही रही है थोड़ी थोड़ी, और उसी वजह से गाड़ी गंदी हो रही है। लाइटिंग तो काफ़ी अच्छी है दूर तक, तकरीबन मैं हर ब्लॉग में ही बोलता हूँ। और फ़ोन की बैटरी अभी लो है, फ़ोन को चार्ज करता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे। ये देखो फ्रंट से कुछ इस तरह का सीन है। चलो चलते हैं आगे।
फाइनली हमेशा की तरह पहुंच गए हम अपने ठिकाने पर। ये देखिए पंजाबी रसोई 777। मेरी वीडियो में कई बार आपने ये लोकेशन देखी होगी। जब भी मैं मनाली आता हूँ तो यहीं रुकता हूँ खाना खाने के लिए। ये खड़ी मेरी कार, थोड़ी सी गंदी हो गई है, और ये हूँ मैं। बाकी ठीक चल रहा है। 9:30 हो चुके हैं, 9:20। तो मैंने सोचा चलो डिनर का टाइम है, डिनर कर लेते हैं यहाँ पे। डिनर करने के बाद फिर अब देखते हैं, अभी भी कुछ फाइनल नहीं है कि जिस पर रुकूंगा, जहाँ मनाली में स्टे कर लेंगे। ये आ गया हाईवे पर। रात को तो कुछ खास नज़र आ नहीं रहा, गाड़ी के अलॉय अच्छे हैं, अच्छे थे अलॉय। वैसे मेरी गाड़ी के भी अलॉय अच्छे हैं, ये रहे, है ना। जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। चलो चलते हैं अब अंदर, खाना खाते हैं। ओहो हो यार, लाइट्स फिर गंदी होगी गाड़ी की। कैमरे में तो नहीं गंदी नज़र आ रही, वैसे गंदी हो चुकी है। दिखाऊं थोड़ी थोड़ी, चल जाएगा काम। अभी मैंने पहले पीछे रुक के साफ की थी। चलो खाना खाते हैं, चाय भी पियेंगे। भूख की वजह से सर दर्द होने शुरू हो गया। बच्चों के लिए तो यहाँ पे ठंड है। टेम्परेचर दिखा रहा है अभी, मेरी गाड़ी दिखा रही थी 15। तो लुधियाना के हिसाब से तो काफ़ी फ़र्क है। लुधियाना में तो तकरीबन 35-38 है इस टाइम। और अभी यहाँ का टेम्परेचर दिखा रहा है 15। बच्चों की आवाज़ शायद पीछे बहुत ज़्यादा आ रही होगी। जैसे ढाबे पे, होटल पे, जो भी बोल लो, बच्चे बहुत हैं, खेल रहे हैं बच्चे। तो गुन्नू तो काफ़ी सो चुकी है। गुन्नू तकरीबन 6 बजे से गाड़ी में सो रही थी। अभी टाइम हुआ है 9:20। अभी गुन्नू लगी हुई है अपने फ़ोन के ऊपर गेम खेलने। तो बस खाना खाते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। अब अभी कुछ फाइनल नहीं है, अभी स्टे कहाँ करेंगे, जिस्पा में करेंगे या मनाली में करेंगे। अब खाना खाने के बाद देखते हैं, होटल सेलेक्ट करते हैं, फ़ोन करते हैं एक दो। मनाली में भी एक दो होटल वालों से जान पहचान है मेरी, और जिस्पा में भी है। देखते हैं जहाँ तक कंफर्टेबल गाड़ी चला पाऊँगा मैं वहाँ तक चले जाऊँगा। नहीं तो फिर देखें, जहाँ तक जा पाए चले जाएंगे, तो स्टे कर लेंगे रास्ते में कहीं पे, कल चले जाएंगे जिस्पा। बाकी जो भी होगा मैं करता हूँ आपको थोड़ी देर में अपडेट। ना हमने खा लिया, बिल आया हमारा 415। ये देखिए। और गुन्नू अभी खा रही है, लगी हुई है धीरे धीरे खाने। और बस अब चलते हैं, टाइम हो गया है 9:43। 20-25 मिनट लगे खाना खाने को। और ये भाई साहब बहुत शरारती है, ये देखो। चलो आगे चलते हैं, फिर रोड पे मिलते हैं आपसे। चलो भाई, फाइनली खाना खा के निकल आए हम। बिल मैंने आपको बता दिया, शायद 415 रुपये था। ज़्यादा खाना खाया नहीं मैंने। उसका रीज़न ये था कि नींद आने लग जाएगी फिर। बस अब निकलते हैं यहाँ से। मे भी शायद आवाज़ ठीक आ रही होगी, माइक लगा हुआ है। और और क्या था, हाँ बता रहे हैं कि मनाली में आगे शायद जाम है थोड़ा बहुत। देखा जाएगा, हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो ज़्यादा ठीक है। बाकी 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 टाइम अभी 10 बज गए हैं, निकलते निकलते टाइम लग गया। मौसम काफ़ी ठंडा हो गया यहाँ पे, 15 डिग्री। हाँ, लाइटों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तकरीबन मैं हर ब्लॉग में ही बोल देता हूँ। और बाकी रास्ता अब थोड़ा सा, रात के लिए फर्स्ट टाइम है मेरा इस रोड के ऊपर रात में ड्राइव, इसलिए मैंने फ़ोन को यहाँ पे हैंग कर दिया। तो मुझे लगता है कि अगर हम डायरेक्ट जिस्पा चले जाएंगे तो मेरे हिसाब से मुझे 2 से ऊपर टाइम हो जाएगा। हाँ, 2 से ज़्यादा हो जाएगा टाइम। बाकी देखते हैं अब क्या करें क्या ना करें। वैसे जिस्पा में कर्मा कॉटेज आपने सुना ही होगा, मैं 3-4 बार रुका हुआ हूँ वहाँ पे। हो गई है उस भैया से मेरी बात, तो रूम तो उन्होंने मेरा बुक कर दिया है। लेकिन अब बस चैलेंज ये है कि पहुँचेंगे कितने बजे तक, गाड़ी कितने बजे तक मैं चला पाऊँगा।
क्योंकि अभी तो चलो खाना खा लिया, चाय मैंने पी ली, अभी तो कुछ ऐसा नींद वाला कुछ चक्कर है नहीं। बस यही दुआ करता हूँ मैं भगवान से कि आगे मनाली में ट्रैफिक ना हो। अगर ट्रैफिक ना हुआ बहुत टाइम सेफ हो जाएगा। अगर वही मनाली में ट्रैफिक हुआ खाम खाम में एक आधा घंटा या जो भी जितना भी ट्रैफिक हुआ, टाइम खराब हो जाएगा। फिर मेरे को लगता है कि फिर मैं जिस पर पहुंचना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर मुझे रास्ते में ही स्टे करनी पड़ेगी। बाकी रात के नज़ारे कुछ आप देख ही पा रहे हो कैसे हैं। दिन में तो काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे दिखते हैं यहाँ से, मतलब इस रोड के ऊपर। अब तो कुछ खास नज़ारे हैं नहीं, बस सामने से कभी ट्रक आ रहा है, कभी बस है, ये कभी बस आ रही है। बाकी रोड चला हुआ है काफ़ी, रोड के ऊपर कुछ ऐसा खास है नहीं कि बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, जहाँ कुछ ऐसा है नहीं, रोड चला ही हुआ है। अब मेरे हिसाब से हो सकता है कि जो मनाली के बाद का जो है मतलब रोड, वहाँ पर ट्रैफिक नहीं होगा। ओह कितने बड़े बड़े खड्डे हैं, कितनी बसें खड़ी हैं यार, ये इतनी बसें कहाँ से आई, समझ नहीं आ रहा ना, इतनी बसें कहाँ से आई। पता नहीं अब राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, लेफ्ट ही होगा वैसे तो, मेरी साइड तो लेफ्ट ही है। इतनी बसें, छुट्टी है ना मंडे की सभी लोगों को, आज सैटरडे है, सैटरडे की भी कई लोगों को छुट्टी होती है। मे बी मेरे हिसाब से इस वजह से क्राउड काफ़ी आया हुआ है बाहर से भी। और लोकल तो चलो मतलब हम पंजाब वाले लोकल बोल देते हैं अपने आप को, क्योंकि पंजाब से ज़्यादा दूर नहीं है मनाली। बाकी अभी मेरे हिसाब से मंडी के आसपास हैं हम कहीं, अब कुल्लू आएगा, कुल्लू से फिर बाद में मनाली। अभी तक तो रोड के ऊपर काफ़ी अच्छी चहल पहल है। बीच बीच में ना ऐसे पैच आ जाते हैं जहाँ पर थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है कि राइट है या राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। बाकी ये देखो डांस हो रहा है रोड के ऊपर, ये तो लोकल ही हैं, एचपी गाड़ी थी हिमाचल की, ये लोकल ही हैं। बाहर के तो मेरे हिसाब से इस टाइम तो डांस करेंगे नहीं, तो दिन में तो बहुत डांस करते हैं पंजाब से आके लोग, इस टाइम तो नहीं करेंगे। बाकी अगर 2-4 30 ml या 60 ml अंदर गए होंगे कर भी सकते हैं, लेकिन ये लोकल थे। अभी यार इस रोड के ऊपर एक सबसे बड़ी जो मेरे को परेशानी लगती है, जो स्पीड लिमिट है वो 60 की है। मे भी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी स्पीड लिमिट, 60 की स्पीड लिमिट बहुत कम है। 80 की स्पीड लिमिट होनी चाहिए थी, 60 की स्पीड लिमिट तो यार बार बार गाड़ी 70 पे 75 पे पहुंच जाती है, पता ही नहीं चलता। फिर मुझे याद आता है कैमरे लगे हुए हैं, गाड़ी धीरे करनी है, गाड़ी धीरे करनी है। बाकी सब ठीक है, रोड के ऊपर लाइट्स वगैरह भी नहीं है यहाँ पे, चले हुए हैं धीरे धीरे। खाना खाने के बाद थोड़ी सी एनर्जी तो आ गई, बीच बीच में पहले नींद आनी शुरू हो गई थी, मुझे लग रहा था कि गाड़ी कहीं साइड में लगा के रेस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन चलो अकेला हो जहाँ हम सिर्फ मेल पर्सन ही हो, फिर तो चलो बंदा कहीं भी गाड़ी लगा के रेस्ट कर सकता है। लेकिन फैमिली के साथ तो देखना पड़ता है कि कहाँ रुके कहाँ ना रुके, वो तो आप सभी लोगों को पता ही है, आप समझ चुके होंगे, समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अरे यार एक तो ना ये वोल्वो वाले रात को बड़ी ऊपर से घुमा घुमा के वोल्वो को मोड़ते हैं, दूसरे सामने वाले बंदे के लिए तो रोड ही नहीं बचता। ओ टेढ़ा हो गया थोड़ा सा फोन। ये कोई मंदिर आ गया राइट साइड पे, जो लाइटिंग दिख रही ना राइट साइड पे, हाँ ये कोई मंदिर, मंदिर है ढाबा है, ढाबा है यार, गलत बोल गया मैं, इधर मंदिर भी आता है एक ऐसा ही, ढाबा ही है। रात का टाइम है ना, थोड़ा सा दिखना कम हो जाता है, तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेना, ठीक है। ट्रक जो बस है वो मुझे ट्रक दिख रहा है, ट्रक है जो मुझे बस दिख रही है। थोड़ा सा रात के टाइम रोशनी कम हो जाती है आंखों की। लोगों को 30 ml पी के चढ़ती है, वो चाय पी के चढ़ जाती है। हाँ हो सकता है कि मैंने इसने चाय, ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाय दे दी हो, हाँ अपनी 30 ml आपकी चाय में डाल दी हो। हाँ हो सकता है कि चाय की वजह से भी ऐसा हो गया हो।
अब गाड़ी की स्पीड फिर 73 पे पहुंच गई। यहाँ बीच बीच में ना कहीं कैमरे लगे हुए हैं, बीच बीच में कहीं कहीं पर, कहीं कहीं पे तो स्पीड भी कैमरे कैप्चर करते हैं, आपको भी दिखेगी स्पीड कि आपकी स्पीड कितने की है। आई थिंक चार की स्पीड का फर्क है। अगर आप 60 पे चल रहे हो तो वो 56 दिखाते हैं। एग्जैक्ट 4 का ही फर्क है, क्योंकि इस रोड के ऊपर मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ। तो अगर आप 64 पे हो तो वो 60 दिखाता है। लेकिन कई 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 कैमरे बीच में ऐसे लगे हुए हैं जिसके ऊपर आपकी स्पीड आपको नहीं पता चलती, मतलब सामने डिस्प्ले पे स्पीड नहीं आती, बस सीधा फिर आपके फ़ोन के ऊपर चलान ही आएगा। और मेरे हिसाब से जो हिमाचल में ओवर स्पीड का जो चलान है वो 1500 के आसपास है, 1500 या 1800 के आसपास, हाँ यही है, 1500-1800 का है। और आपके फ़ोन के ऊपर बस फिर घंटी बजेगी, पता चल जाएगा भी आप कहाँ से निकले हो और कितनी स्पीड थी। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देनी चाहिए। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है प्रशासन से, कोई थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देनी चाहिए कि 80 की स्पीड तो हो कम से कम, 60 की स्पीड। प्रशासन वालों को पता नहीं था कि आपने ब्लॉगिंग का बिजनेस शुरू करना है, नहीं तो वो जरूर आपके लिए 70-80 की स्पीड तो रखते हैं। आप पहले करते ना ये ब्लॉगिंग का काम, फिर वो आपने बहुत लेट कर दिया। 70-80 की स्पीड तो होनी चाहिए ना, वो स्पीड इतनी। अब रात के टाइम तो चलो नहीं, रात के टाइम तो चलो ठीक चल रही है, 50-60 पे चल रही है, थोड़ी विजिबिलिटी रात के टाइम पर कम हो जाती है। लेकिन दिन के टाइम तो 60 की स्पीड बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। अब ये देखो ट्रैफिक को भी तो मैनेज करना है, यहाँ पे वोल्वो आ रही है रात को। अब 2-3 बंदे वहाँ पर जहाँ हमने खाना खाया बता रहे थे कि मनाली में रश हो सकता है। ये देखो गौ माता, थोड़ा सा इनका भी ध्यान रखना पड़ता है रात को। अब रोड के ऊपर चलो लाइट है नहीं, ऊपर से ये वोल्वो वाले हाई बीम पे आ रहे हैं। ये सामने वाला बंदा देखो, सभी बंदे हाई बीम पे आ रहे हैं। पता नहीं ये क्या ट्रेंड है या कुछ नहीं है, हम लोग ट्रेंड से बाहर है, हमें नहीं पता। ये पहली बस आई है जो अपना लो बीम पे है, नहीं तो मोस्टली हाई बीम पे आ रहे हैं सभी। मैं इसलिए लो बीम पे है क्योंकि वो पुराने वाली सरकारी बस है, इसलिए हाँ। जो भी नई वाली आ रही है ना, मोस्टली तकरीबन ना सारे 95% तो जो, चाहे कोई गाड़ी आ रही है सामने से, चाहे कोई ट्रक आ रहा है, सब हाई बीम पे आ रहे हैं, फुल लाइट। अब हम डिपर भी मार रहे हैं, मैं डिपर भी मार रहा हूँ, कोई लेना देना नहीं उस बंदे को कि लो कर लें यार, सामने वाला बंदा डिस्टर्ब हो रहा है। मैंने कभी भी, मैं हाईवे पे हूँ, मैं लोकल हूँ, जहाँ कहीं भी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं तकरीबन बहुत कम चांस है कि मैं हाई बीम पे गाड़ी चलाऊँगा, लो बीम पे। क्यों किसी को परेशान करना। अब मेरी गाड़ी में एक्स्ट्रा वो क्या बोलते हैं फॉग लाइट्स में लगवाई हुई हैं, अब वो भी मैंने इस हिसाब से सेट कर रखी हैं ताकि सामने वाले बंदे को मुश्किल ना हो। सामने वाला बंदा कहीं ये ना सोचे कि यार ये सामने वाला बंदा क्या पागल चला रहा है। अभी आएगा बेटा, 8 और 9 आएगा। गुन्नू कह रही है कि अभी टनल खत्म हो गई, क्योंकि 2.5-3 घंटे तो गुन्नू सोती रही है। अब ये टनल ढूंढ रही है और गुन्नू कह रही है कि सीधा लेह लद्दाख ही जाना है। वो देखो सामने से फिर वोल्वो आ रही है, एक उसकी स्पीड देखो और ऊपर से लाइट। बस रात की ड्राइव रहेगी, अगर ठीक रहा, मतलब कि एनर्जी रही बॉडी में ठीक ठाक, चाहे एक आधी बार और पी लेंगे या कॉफ़ी पी लेंगे कहीं से, तो मेरा मन तो ये है कि गाड़ी सीधा जिस्पा ही खींच दो, क्योंकि उसका बेनिफिट कल को मिलेगा। अब अगर मैं रात को 2 या 3 बजे जिस्पा पहुंचा तो 5-6 घंटे सो के सुबह फिर मैं आराम से जिस्पा में रिलैक्स करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा डारचा दीपक ताल खुला है, दीपक ताल तक जा आएंगे और आपको दिखाएंगे दीपक ताल। क्योंकि अगर मैं मनाली में रुक गया तो सुबह ट्रैफिक से बहुत डर लगता है। जो मेरे लास्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस रहा ना, बहुत ख़राब रहा। तकरीबन हम 12 बजे, मेरे को याद है 11:30-12 बजे के आसपास हम मनाली पहुंच गए थे, सुबह अर्ली मॉर्निंग चल के घर से। जब हम मनाली 11:30-12 बजे पहुंचे तो मेरे को तो लगा भाई 3 किलोमीटर होटल है, चलो भाई आना सफल हो गया। लेकिन वो 3 किलोमीटर के लिए मेरे को रात के 11 बज गए। अब देख लो तकरीबन 6-7 घंटे हम 3 किलोमीटर के लिए ही खड़े रहे, बस इतना बुरा हाल था।
तो उस ट्रैफिक से हम तो डर गए। चलो बाकी देखते हैं। वैसे मेरे हिसाब से होगा नहीं इस टाइम ट्रैफिक, चांसेस बहुत कम है। अगर होगा भी फिर क्या कर सकते हैं, करना तो कुछ नहीं है, लाइन में खड़े रहेंगे जैसे सभी लोग खड़े होंगे। बाकी कमेंट करके बताना ज़रूर कि एक आवाज़ मेरी कैसे आ रही है, क्योंकि ये मेरे चैनल पर लगभग मेरे को साल हो गया, 1 साल हो चुका है वीडियो डालते हुए, और मेरे चैनल के ऊपर ये पहली वीडियो होगी जिसमें मैंने माइक यूज़ किया है। था भी नहीं मेरे पास इससे पहले माइक, मैं क्या बताऊँ, क्या ही झूठ बोलूँ आपसे। तो मैंने अभी 4-5 दिन पहले ही माइक परचेज़ किया है, क्योंकि मेरी वीडियो में ना आवाज़ की काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस वजह से अभी आप बताना कमेंट करके कि अभी आवाज़ कैसे आ रही है। कोई जैसे आउटडोर की आवाज़ें होती है ना, जैसे गाड़ी की आवाज़ या कोई ट्रक या बस की आवाज़, वो वीडियो में मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। कई जगह तो आवाज़ दब जाती है अगर माइक ना लगाओ। तो अभी तो मैं आपसे टू बी फ्रैंक अगर बताऊं, अभी तो मेरे को अच्छी तरह से माइक यूज़ करने भी नहीं आते। तो ये सामने टनल बन गई है, टनल है क्या है, नहीं ये डैम है। हाँ डैम है, आगे टनल आएगी अभी। वो तकरीबन मेरे हिसाब से 4-5 साल से बन ही रही है। ओके, वो केव में रहता है बेटा वो। गुन्नू कह रही है कि टनल में शेर रहता है। अगर ये कह रही है तो रही होगा, क्योंकि अगर आपने कह दिया नहीं रहता तो हमें शेर को लाना पड़ेगा। जब तक ये मानेगी नहीं, जब तक आप कहेंगे नहीं, Right, you know. इसको कहना पड़ता है हाँ रहता है। तो क्योंकि अब गुन्नू ने नींद पूरी कर ली है, अब ये शेर हाथी सब कुछ टनल में लाके रहेगी। चलो बाकी ठीक है। अब लाइट वगैरह है नहीं इस रोड के ऊपर, वैसे मनाली हाईवे है ये, इतना रोड चलता है, लाइट होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मतलब हाँ नाइट ड्राइव का इस रोड के ऊपर। नाइट फिर भी जितना मैं सोच रही थी उसके अकॉर्डिंग ठीक है, क्राउड है रोड पे, हाँ क्राउड ट्रैफिक है, लोग है रोड के ऊपर, लोग ठीक चले हुए हैं। लेकिन सामने से जो बंदा आ रहा है ना, सामने से थोड़ा सा लोग एक दूसरे समझदारी से हाँ एक दूसरे से कोऑपरेट करके चले ना, तो मेरे हिसाब से किसी को भी मुश्किल ना आए। सभी लोग मेरे हिसाब से मना। लो ये गाड़ी के ऊपर देखा। 30 से ज्यादा हो गया। हाँ शायद कैमरे में पता नहीं, वीडियो में सुबह ये नदी में मिले। कैमरे में पता नहीं कैप्चर हुआ कि नहीं हुआ, वो बंदा गाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ था, स्विफ्ट गाड़ी के ऊपर, और साइड पे डैम है, और साइड में देखो डैम है। कितना लोग अपनी जान के साथ ना रिस्क लेते हैं।